अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दो लाइन को कोलिनियर कैसे साबित किया जा सकता है। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर किस तरह से होते हैं। क्या वो कंडीशन है कि हम ये बात कर लें कि वो कोलिनियर है या वो नॉन कोलिनियर है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट पी क्यू एस एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। लेकिन अगर मैं पी क्यू आर और एस की बात करता हूँ, ठीक है, तो अब आर चूँकि लाइन के ऊपर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर, तो उन पॉइंट्स तमाम पॉइंट्स का एक लाइन पे होना, उनकी मौजूदगी का होना लाजमी है। ठीक है, उनमें से एक भी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होगा तो वो तमाम पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। बात समझ गए होंगे। अब चलें इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये पी क्यू और एस कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो फिर वो क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर हमें सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाएं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, या इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर एक पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है जी वो -2 है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट -1 है। इसी तरह एक क्यू पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसी तरह एक हमारे पास एस पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। अब हमें यहाँ पर इसकी कोई डायग्राम नज़र नहीं आ रही। हम विदाउट डायग्राम ये बात कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या ये पी क्यू और एस कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम को ज़रा अपने सामने रखते हुए इस पर ज़रा गौर करते हैं कि इसमें हमें क्या बात बज़ाहिर नज़र आ रही है। इसमें ये बज़ाहिर नज़र आ रही है कि पी और एस के दरमियान क्यू पॉइंट आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेटिकली पी क्यू और उसके बाद एस आ रहा है। ठीक है, और अगर आप P से Q तक आते हैं तो ये फासला 2.6 सेंटीमीटर और Q से S आते हैं तो ये 2.4 सेंटीमीटर। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर P से Q और Q से S डिस्टेंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये इन दोनों डिस्टेंस का जो मजमुआ है वो 5 सेंटीमीटर बनता है, जो कि P से S डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल यही बात यहाँ पर होगी कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास P से लेकर Q तक डिस्टेंस ये D1 है। ठीक है, और चलें D1 को थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। इसी तरह अगर Q से लेकर S तक ये डिस्टेंस हमारे पास D2 है, तो फिर हमारे पास P से लेकर S जो डिस्टेंस होगा P से लेकर S तक ये D3 होगा, और ये बराबर होना चाहिए किसके, D1 प्लस D2 के, अगर ये कोलिनियर है। और अगर ये डिस्टेंस बराबर ना हुआ तो ये फिर नॉन कोलिनियर होंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है जी, सबसे पहले D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 के लिए आप जानते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो, इस फार्मूला को दोबारा लिख देता हूँ कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 और y2 या y1 और x1 किसी भी यानी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0, फ़र्ज़ करें x2 है तो 0 में जब हम -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो +2 हो जाएगा, यानी फार्मूला का नेगेटिव और ये -2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 + 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह 3 + 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 + 2 2 बनता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि
3 + 1 4 बनता है और 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जी D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 जो कि 20 बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब हम इसको मज़ीद यानी सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो उसके स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, ये बन जाएगा 2 × √5। तो इस तरह से यहाँ पर D1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब D2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी। D2 जो है, चलें जी अब इसके बारे में हम बात करते हैं। D2 के लिए चलें, कैलकुलेशन हो रही है। अब फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी के मुताबिक अब हम x2 जो है 1 को रख रहे हैं और x1 जो 0 को, तो 1 - 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह 5 - 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 में से 0 निकालें, 1 आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 बनता है, जबकि 2 का स्क्वायर 4 बनता है और ये आपके पास आ जाती है वैल्यू √ या √5। ठीक है, इसी तरह अब हम D3 को कैलकुलेट करते हैं जी। D3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इसको तो देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रखा है, चलें जी। D3 जो है, D3 हमारे पास वही फार्मूला जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसी फार्मूला में अब D3 में मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि x2 1 है और x1 जो है वो नेगेटिव, तो 1 + -2 यानी 1 - -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ पर 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले का नेगेटिव और 1 का नेगेटिव मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, इनका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 + 2 ये 3 बनता है, 3 का होल स्क्वायर आएगा, जबकि 5 + 1 6 बनता है, इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि 6 का स्क्वायर 36 होगा हमारे पास। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है जी 45। ठीक है, अब 45 जो है, चले जी अब हम स्क्रीन के सामने इसको लाते हैं ताकि जो हमारा मेन जिस बात पर डिस्कशन हमारी हो रही है उसको हम हाईलाइट कर सकें। यहाँ पर D3 की वैल्यू जो आती है, देखें 45 का हम 9 5 45 होते हैं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है, √5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि D1 और D2 को अगर ऐड किया जाए तो क्या डिस्टेंस आता है, क्या वो D3 के बराबर आता है या नहीं। D1 हमारे पास क्या आया था जी, 2 × √5, जबकि D2 हमारे पास क्या जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 अगर हम कॉमन ले लें तो 2 + 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ √5 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ √5 या इसके साथ जो इसका मल्टीपल है वो 1 है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसका इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं, क्योंकि √5 कॉमन आ गए, ये 3 आ जाएगा, और इसको हम इससे भी लिख सकते हैं कि 3 × √5, जो कि यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो D3 के बराबर है। तो यहाँ से बिल्कुल ये बात कंफर्म हो जाती है जो मैं बात कह रहा था कि अगर पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो फिर जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई थी वो होल्ड करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि कभी भी अगर हमें ये बात चेक करनी हो कि ये पॉइंट्स को लीनियर हैं या नहीं है, अब वो 3 पॉइंट्स हों 4 पॉइंट्स हों, इसके लिए कंडीशन यही है कि आपने पहले 2 पॉइंट्स, फिर यानी पहला नंबर वाला पॉइंट, दूसरे नंबर वाला पॉइंट, इनका डिस्टेंस, फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस, इसी तरह तीसरे और चौथे पॉइंट का डिस्टेंस, ये अगर 3 डिस्टेंसेस पहले और चौथे पॉइंट तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो फिर वो 4 पॉइंट्स क्या हो जाते हैं जी, कोलिनियर हो जाते हैं। पंजाब जैसे ये पॉइंट आ रहा है जी A31, तो ये 1 बिग स्क्वायर मैंने कहा था अगर 1 यूनिट के इक्वल हो जाए तो लॉन्ग एक्स एक्सिस ये 1 यूनिट, ये 2 और ये 3, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। और इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस भी हम 1 बिग स्क्वायर को ही 1 यूनिट रखते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये पॉइंट हमारा जो लॉन्ग एक्स एक्सिस इसने 3 डिस्टेंस कवर किया और लॉन्ग वाई एक्सिस 1, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट है जी, ए पॉइंट है, ठीक है, जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी तरह जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है बी, अगर हम इसको देखें तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस इतने डिस्टेंस कवर किया हुआ यानी 3 डिस्टेंस, लेकिन वाई एक्सिस इसने -1 कवर किया हुआ यानी डाउन द एक्स एक्सिस हम 1 यूनिट आएंगे। ये हमारे पास डाउन दी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 1 यूनिट है। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर नीचे आएंगे 1 यूनिट, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पर आए हम
और ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बी। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को ए और बी के, तो ये यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि ये जो अब ट्राइंगल बन रही है ये बेसिकली हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है जी, ये बन रही है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो कि बाहर नजर नहीं आ रही। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसी बात है। ठीक है, ग्राफिकली तो हमें नजर नहीं आया कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि फर्ज करें हमारे पास ये एक पॉइंट है P, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, और ये हमारे पास पॉइंट है Q। अब हम जब इनके दरमियान डिस्टेंस लेते हैं तो ये बेसिकली जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसकी बात की जाती है, जो कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये ऐसा से कैलकुलेट होता है कि हम Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं एक्स एक्सिस पे, P पॉइंट से परपेंडिकुलर जो है वो इस लाइन पे थ्रो कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक एक ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि ये फिर हमारे पास जो पॉइंट इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में आया M आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि फिर जो ये हमें येलो कलर में लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, बल्कि मैं कलर यहाँ पे डिफरेंट कर देता हूँ, ये जो हमें एक रेड में नजर आ रही है और एक येलो में, जो येलो में नजर आ रही है ये बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स P गिवन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस से हासिल होता है। ठीक है, यानी चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास ये जो हमें ये जो हमें पिंक कलर में नजर आ रही है लाइन सेगमेंट, ये इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स से के डिफरेंस से हासिल होता है। और दूसरी बात यह कि जो जारी बात है जो ओरिजिन से करीब पॉइंट होगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम x1 से जाहिर कर रहे हैं, और जो दूर है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स यानी जो करीब है उसका x1 से, दूर है जो x को x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह y1 और y2। तो ये जो डिस्टेंस है इस पे अगर पिथागोरस थ्योरम लगाया जाए, जो कि ये होता है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बेस साइड स्क्वायर और फिर जो परपेंडिकुलर साइड है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। तो यहाँ पर फिर d जो है यानी डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है फिर इसका फाइनल जो फार्मूला बनता है वो ये बनेगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर दर्ज कर लिया। अब हमने ये देखना है कि आया कि ये हमारे पास जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं। तो तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लिया जाएगा, यानी O से A पॉइंट का डिस्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखें यहाँ पर अगर मैं O पॉइंट के लिए देख रहा हूँ और A के दरमियान, तो ये मेरे पास x1 कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास x2 है, यानी x2 और x1 का डिफरेंस 3 बनता है। 3 में से 0 निकालो, 3 का स्क्वायर 9, मैं 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस इसी तरह इनके y कोऑर्डिनेट्स, ये y2 है हमारे पास और ये हमारे पास y1 है। तो ये आप देखें 1 में से 0 माइनस करें 1 ही आता है जवाब, और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमने देखा कि O to A जो डिस्टेंस बना है हमारे पास ये √10 बना है। ठीक है, ऐसे ही इसे इक्वेशन अगर हम 1 कह देते हैं तो हमारे पास जो, अब हम देखें इसके बाद O से B भी ले सकते हैं डिस्टेंस, चलें O से B ले लेते हैं पहले हम, फिर A से B डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो O से B के लिए फिर अब हमारा जो O और B दो पॉइंट है, तो O ये जो हमारे पास x1 होगा और ये जो b का x कोऑर्डिनेट है ये x2 होगा। तो 3 में से 0 माइनस करें, 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, बल्कि मैं ग्रीन कलर में इसको लिख देता हूँ ताकि हम ये देखें, ये हमारे पास y1 कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y2 है। अब y2 जो है बेसिकली -1 में से 0 माइनस करें तो -1 ही है, तो उसका -1 का स्क्वायर यानी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो, आंसर पॉजिटिव ही आता है, ये बात हम जानते हैं। तो -1 का स्क्वायर +1। तो हमने देखा O to B जो डिस्टेंस आया ये भी हमारे पास कितना आया जी, √10 ही आया है। ठीक है, ये सेकंड आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं जो थर्ड हमारे पास यानी थर्ड साइड बन सकती है ट्राइंगल की, ए बी बन सकती है। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होगा जी डिस्टेंस ए से बी की जब हम बात करेंगे, इसके लिए मैं पिंक कलर यूज करता हूँ जी। अब देखें ये जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसको मैं x1 के तौर पे यूज करूंगा फार्मूला में। ठीक है, और ये जो मेरे पास है इसको मैं x2, चलें x2 लिखा ही हुआ है इसको, ठीक है, x2 में यूज करूंगा। नहीं 3 में से 3 माइनस करें क्या आता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आता है 1। ठीक है, यानी ए बी का डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो ये हमारे पास y1 कोऑर्डिनेट होगा और ये -1 जो है ये हमारे पास y2 कोऑर्डिनेट होगा। तो -1 और फिर -1
ये क्या बन जाएगा जी, -1 -2 और फिर -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, 4 आ जाएगा। और 0 में अगर 4 ऐड किया जाए तो हमने देखा कि ए बी डिस्टेंस जो आया हमारे पास वो 4 आया है, √4 जो कि 2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये बात पता चली कि तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर नहीं है, यानी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल को शो नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया और ये जो डिस्टेंस आया, दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हम ये जवाब दे सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं और एक साइड, तीसरी साइड यानी वो बराबर नहीं होती। डिस्टेंस फार्मूला से आज हमने बात कंफर्म करनी है कि ये गिवन पॉइंट्स जो हैं क्या ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या नहीं। आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स, कोई सी दो एडजेसेंट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं बी टू ए लाइन सेगमेंट या बी और ए पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन सेगमेंट आती है, ठीक है। इसी तरह ए और ज़ीरो यानी जो हमारे पास ओरिजिन है ओ पॉइंट, ठीक है, और ए पॉइंट, अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूँ तो एक और साइड आ जाती है ट्राइंगल की। और इसी तरह से अगर बी पॉइंट को अगर मैं ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास थर्ड साइड आ जाती है ट्राइंगल की। अब हमने ये बात चेक करनी क्या ये हमारी जो ट्राइंगल है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसकी अब 3 साइड्स हैं, जो 3 साइड्स हमारे पास आ रही इनके मैं यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जैसे ओ से लेकर ए तक जो लाइन सेगमेंट है ये फ़र्ज़ करें D1 है, ठीक है। कलर बल्कि और डार्क यूज़ करते हैं, ये प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर D1 कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से A से B जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये D2 है, जबकि O से लेकर B तक जो लाइन सेगमेंट है ये D3 है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए कोई सी दो साइड्स जो है उनका कॉन्ग्रुएंट होना लाजमी है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम D1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक जनरल जो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस, उसमें अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो x2 डिफरेंस x1 लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो आप सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इसी तरह उनके दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लिया जाता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा इस तरह से कि अगर मैं D1 मालूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 डिफरेंस 0 ये 5 ही बनता है, ठीक है ना। 5 यानी 5 में से 0 निकाल लें 5 ही आता है। इसी तरह 10 में से 0 निकाल लें क्या आता है जी, 10 ही आता है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो हमारे पास वो 25 होता है, जबकि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, ठीक है, ये 125 बन जाता है। और अगर हम इसमें देखें तो मज़ीद ये बात पता चलती है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है वो 125 होता है। अब इसमें 25 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसके कोई भी यूनिट हो सकते हैं, यहाँ पर चूंकि मैंने स्केल मेंशन नहीं किया कि हम किस यूनिट्स में इनको मैयर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम D2 भी मैयर कर लेते हैं कि हमारे पास D2 की क्या वैल्यू आती है। इसी तरह अगर आप देखें तो बल्कि पहले हम D3 मालूम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद D2 मालूम करेंगे। D3 के लिए बिल्कुल यही अगर आप देखें तो केस बन रहा है कि -5 में से 0 का डिफरेंस -5 ही -5 ही आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस इसी तरह 10 में से 0 का डिफरेंस जो है वो 10 ही आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल अब सेम यानी हमारा जवाब जो है बिल्कुल ऊपर जो है ना D1 फाइंड किया इसी के वर्क से रिलेट कर रहा था, इसलिए मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रही है, ठीक है। यानी D3 भी यहाँ से हमें मालूम हो गया। अब हम D2 कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसकी तीसरी साइड तो बराबर नहीं है इसकी फर्स्ट 2 साइड से, ठीक है। यानी यहाँ पर चूँकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइडें क्या होती हैं जी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। थर्ड यानी कि तीनों अगर हो जाएं तो फिर तो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाएगी, ठीक है। तो D2 कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूला से। अब आप देखें कि इसमें -5 और -5 यानी -5 का -5 +5 से जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लिया जाएगा, प्लस इसी तरह 10 का 10 से डिफरेंस तो वो 0 आता है, ठीक है। 10 - 10 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -10 बनता है, ठीक है, जबकि यहाँ 10 डिफरेंस 10 जो होता है वो 0 आता है, 0 का स्क्वायर, ठीक। और इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो ये 100 आ जाएगा, 100 + 0 100 ही होता है जो कि 10 के बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल आपको ज़ाहिर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसमें 2 साइड्स यानी D1
और D3 साइड्स की मेजरमेंट आपस में बराबर है जबकि D2 इनसे मुख्तलिफ है, तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आपने आज समझा कि कैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला से गिवन पॉइंट्स की मदद से ये देखा कि हमारी ट्राइंगल की क्या यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी कैटेगरी से कैटेगराइज हो रही है।